क्या सच में गर्दन अब भी है? मामा बोले, अब भी है। हम थोड़े डर गए और 2 दिन उधर जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। हम लोग नहाकर उसमें खूब खेले। फिर जब मौसम साफ हुआ तो हम सब भाई बहन जंगल खेलने चले गए। हम उसी सायको किलर को ढूंढने लगे। मेरी छोटी बहन ने डराने के लिए कहा, यहां एक मुखौटा वाला आदमी एक बच्चे को ले जा रहा है। हम दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बहन जोर से हंसी और बोली, मैंने आप सबको बुद्धू बना दिया। हम सब उस पर गुस्सा हुए और बोले, ऐसा मजाक मत करना, कभी सच में कुछ हुआ तो कोई यकीन नहीं करेगा। फिर हम सब शाम को आम लेकर घर आ गए। जैसे ही पहुंचे देखा कि एक औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी और मम्मी उसे समझा रही थी, मिल जाएगी आपकी बेटी, लोग ढूंढने गए हैं। थोड़ी देर बाद मामा भी आए, बहुत टेंशन में थे। बोले, हमने हर जगह देखा लेकिन स्वीटी नहीं मिली। फिर मम्मी जोर से बोली, अच्छे से ढूंढिए, ये क्या हो रहा है गांव में। 2 घंटे बाद 2 लोग एक बच्ची को गोद में उठाकर लाए। औरत भागती हुई आई और रोते हुए बोली, स्वीटी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? लोगों ने कहा, एक आदमी चाकू दिखाकर उसे काटने वाला था, तभी हम पहुंच गए। जैसे ही पास गए वह आदमी अदृश्य हो गया। बच्ची बेहोश थी, इसलिए उठा लाए। जब उसे होश आया तो उसने बताया, मैं आम के बगीचे में खेल रही थी। एक मुकुट वाला आदमी बहुत सारे आम दे रहा था। जब मैं उसके पीछे गई तो उसने मुझे बेहोश कर दिया। फिर मम्मी ने सख्ती से कहा, अब कोई भी बच्चा घर से बाहर नहीं जाएगा, यहां तक कि बगीचे में भी नहीं। हम सब बहुत डर गए, लेकिन तभी हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, शाम को उस आदमी को ढूंढेंगे। फिर पता चला कि पुलिस वाले केस की जांच करने जा रहे हैं। लेकिन अगली सुबह खबर आई, जिस पुलिस वाले ने खोज की थी उसकी भी गर्दन काटकर उसी पुल पर लटका दी गई। अब तो गांव में हर कोई डर गया। मम्मी ने कहा, तुम बच्चों को दीदी के पास छोड़ देते हैं, वरना कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। मैंने बाहर आकर कहा, मम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमें साथ रहना चाहिए। मम्मी रोने लगी और बोली, अब हमारा क्या होगा? हम सब ने तय किया, किसी भी तरह उस साइको किलर को खत्म करेंगे। फिर हमने सोचा, वह केवल शाम को ही क्यों आता है? क्या उसे धूप से डर लगता है? हम सुबह स्कूल के पास गए और वहां जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां, किसी के ताजा शरीर के टुकड़े पड़े थे और चारों ओर खून ही खून था। फिर एक लंबा काला साया हमारे पीछे आ गया। जब पलट कर देखा तो एक लंबा कद, काले कपड़े, जोकर जैसा चेहरा और उसकी आंखों